हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में राधा अष्टमी कब है, राधा अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। साथ में जानेंगे राधा अष्टमी का महत्व और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा अष्टमी मनाई जाती है। ये पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आता है। कहते हैं कि राधाष्टमी की पूजा किए बिना जन्माष्टमी पर कृष्ण की पूजा और व्रत का फल नहीं मिलता है। यानी कि अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए राधा अष्टमी की पूजा जरूर करनी चाहिए। राधा रानी कृष्ण भगवान की प्रेयसी थी और इन्हें देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राधा अष्टमी पर विधि विधान से राधा कृष्ण की पूजा करने पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में राधा अष्टमी कब है, राधा अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और राधा अष्टमी का महत्व। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद राधा रानी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण प्रिय राधा रानी के जन्मोत्सव पर उनके भक्त इस दिन उनके लिए व्रत भी रखते हैं और सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। 23 सितंबर को शनिवार के दिन राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन लोग मंगल कामना के लिए व्रत कर सकते हैं और पूरे विधि विधान से व्रत करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है, घर में खुशियों का वास होता है। राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्तों के लिए बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन लोग श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में लीन रहते हैं और व्रत करते हैं। सनातन परंपरा में श्री राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति माना गया है, जिनके बगैर न सिर्फ वो अधूरे हैं बल्कि उनके भक्तों की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी की पूजा करने से सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। और अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए राधा अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए, तभी जन्माष्टमी का व्रत सफल माना जाता है। राधा जी कृष्ण की प्रियतमा हैं और वे श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती हैं, यानी कि उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये कृष्ण वल्लभा हैं क्योंकि श्री कृष्ण को ये आनंद प्रदान करती हैं। राधा कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण राधा जी की, ये दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। शास्त्रों के अनुसार पहले राधा का नाम उच्चारण करने के बाद श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करना चाहिए।
इस क्रम का उलटफेर करने पर प्राणी पाप का भागी होता है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की थी। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रासमंडल में श्री कृष्ण जी ने राधा जी का पूजन किया था। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री कृष्ण ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया था। भक्ति भाव से उनका ध्यान और सत्वन कर राधा के चबाए हुए तांबुल को स्वयं ने खाया था। एक बार भगवान शंकर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपको इस स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे रुद्र, मेरी प्रिय राधा का आश्रय लेकर ही तुम मुझे अपने वश में कर सकते हो। यानी कि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो राधा रानी की शरण में जाओ। शास्त्रों में श्री राधा जी की पूजा को अनिवार्य मानते हुए कहा कि श्री राधा की पूजा न की जाए तो भक्त श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार भी नहीं रखते। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं राधा का नाम लेने वाले के पीछे चल देता हूँ। यानी कि परमेश्वर श्री कृष्ण इनके अधीन रहते हैं। इस दिन महिलाएं घर में सुख शांति और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं और राधा कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते थे, इसलिए कहा जाता है कि राधा नाम जपने से भगवान श्री कृष्ण जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने से और राधा रानी के साथ श्री कृष्ण जी की पूजा करने से धन धान्य के भंडारे भरे रहते हैं, साथ ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में राधा अष्टमी 23 सितंबर को सुबह 11:01 से शुरू होकर के दोपहर के 1:26 तक रहेगी। अष्टमी तिथि 22 सितंबर को शुरू होगी। 22 सितंबर को दोपहर के 1:35 से शुरू होकर के 23 सितंबर को 12:17 तक रहेगी। इस समय में, इस शुभ मुहूर्त में आप श्री राधे जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व माना जाता है। राधा जी को पीला रंग अति प्रिय है। इस दिन व्रत या पूजा करने वालों को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन पूजा के साथ साथ पीला कपड़ा बिछाकर राधे कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और श्री राधे को पीले रंग के फल फूल अर्पित करने चाहिए। आइए जानते हैं राधा अष्टमी का महत्व। दोस्तों, राधा अष्टमी व्रत भी वैसा ही फल मिलता है जैसे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत से फल मिलता है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर में वृषभानु की पत्नी कीर्ति ने राधा जी को जन्म दिया था। वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति ने पिछले जन्म में कठोर तप किया था, जिसके प्रभाव से उनके घर में देवी राधा के रूप में प्रकट हुई थी। जिस घर में राधा रानी की पूजा होती है वहाँ परिवार के लोगों की आयु, सुख संपत्ति, धन, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। राधे रानी की पूजा दोपहर में की जाती है, तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 23 सितंबर को दोपहर के सुबह के 11:01 से दोपहर के 1:26 तक है। यानी कि पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 25 मिनट की रहेगी। राधा अष्टमी के दिन 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। राधा अष्टमी को प्रातःकाल से ही सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा, जो कि रात्रि के 9:31 तक रहेगा। उसके बाद से शोभन योग बनेगा, जो अगले दिन सुबह तक होगा। इसके अलावा रवि योग का भी निर्माण होगा और यह योग दोपहर के 2:56 से अगले दिन सुबह के 6:10 तक है। हालांकि रवि योग राधा अष्टमी की पूजा के बाद बन रहा है। राधा अष्टमी की पूजा सौभाग्य योग में होगी। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त 11:49 से दोपहर के 12:38 तक है। इस दिन राहु काल जो है उसका ध्यान रखना जरूरी है। राधा जयंती के दिन पूजा के लिए राहु काल वर्जित है, तो उस समय में आप भूल कर भी पूजा ना करें। तो
राहु काल का जो समय है वो सुबह के 9:12 से सुबह के 10:42 तक है, तो इस समय में आप पूजा ना करें। आइए जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि। राधा अष्टमी पर राधा की धातु या फिर पाषाण की प्रतिमा ले आएं और पंचामृत से प्रतिमा को स्नान कराएं और नए वस्त्र धारण कराएं। मध्याह्न में मंडप के अंदर तांबे या मिट्टी के बर्तन पर राधा जी की प्रतिमा स्थापित करें। राधा जी को भोग लगाकर धूप दीप पुष्प अर्पित करें, पीले रंग के फल अर्पित करें और उनकी आरती करें। संभव हो तो व्रत रखें और दूसरे दिन सौभाग्यवती स्त्री को श्रृंगार की सामग्री और प्रतिमा दान करें, तब जाकर संपूर्ण भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी के दिन प्रेम में सफलता के लिए और अखंड भक्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, राधा अष्टमी पर राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा करें। कृष्ण जी को पीला और राधा जी को गुलाबी वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से प्रेम में सफलता प्राप्त होती है। और अखंड भक्ति के लिए राधा और कृष्ण की मध्याह्न में संयुक्त पूजा करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, तुलसी दल और मिश्री समर्पित करें। फिर मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, इस दोहे का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का, इस दोहे का जाप करने से 108 बार जाप करने से भगवान श्री कृष्ण की अखंड भक्ति प्राप्त होती है और राधे रानी की कृपा होती है। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करें और राधा अष्टमी के दिन राधा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें या राधा चालीसा का पाठ करें। और व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें और व्रत की कथा जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्रेम से कहिए राधे राधे।